जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन सेंटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा, जो कि हमने पहली वीडियो में सॉल्व कर लिया। तो देखिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा। दोस्तों, आपको स्क्रीन या बगल में दिखाई दे रहा होगा, आपको एक फोटो होगी, उसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक दूसरे में 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों? एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, जैसा आपने पहले लिखा था वैसा ही लिख लेते हैं। माना कि यहाँ पर लिख लेते हैं, माना माना कि माना कि माना कि पेंसिल का मूल्य माना कि पेंसिल माना कि पेंसिल क्या लिखना है दोस्तों? यहाँ पर माना कि पेंसिल का मूल्य माना कि पेंसिल का मूल्य क्या है दोस्तों? एक्स रुपये। इसमें रुपये है तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स रुपये है। और और कलम का मूल्य और कलम का मूल्य कितना है दोस्तों? 22 रुपये है। जैसा हमने पहले सवाल में किया था वैसा इसमें करना है। देखिए दोस्तों, हमने इतना लिखने के बाद अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या बनाने हैं? समीकरण बनाने हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, क्या लिखना है? पहले शर्त एक लिखते हैं। क्या लिखना है दोस्तों? शर्त क्या है? एक क्या है? देखिए दोस्तों, देखिए शर्त एक में क्या लिखा हुआ है? शर्त एक में लिखा हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। देखिए दोस्तों, 5 पेंसिल पेंसिल का मूल्य कितना है दोस्तों? 5x। यहाँ पर इसको लिख देंगे 5x। 5x कलम का मूल्य कितना है दोस्तों? एक कलम का मूल्य कितना है? 5 सॉरी x है। यदि हम 5 कलमों का मूल्य बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 7y हो जाएगा, बराबर कुल मूल्य कितना है दोस्तों? 50 रुपए है। तो इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? समीकरण एक। ये क्या बन गया दोस्तों? हमारा एक समीकरण एक बन गया। अब देखिए दोस्तों, शर्त दूसरी पे चलते हैं। शर्त दूसरी क्या लिखी है? शर्त दूसरी में क्या लिखा हुआ है? शर्त दूसरी में लिखा हुआ है, जबकि 7 पेंसिल कितना हो जाएगा दोस्तों? 7x प्लस 5 कलमों का मूल्य 5y कलमों का मूल्य कितने रुपए है दोस्तों? 46 है। कितना है दोस्तों? 46 रुपए है। पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या मान लेंगे दोस्तों? समीकरण दूसरा मान लिया हमने। क्या मान लिया दोस्तों? समीकरण एक बना लिया और समीकरण दूसरा बना लिया। अब इसके हमें क्या बनाने हैं दोस्तों? समीकरण के युग्म बनाने हैं। क्या बनाने हैं दोस्तों? हमें समीकरण के युग्म बनाने हैं। तो हम इनके युग्म बनाने के लिए हम इन्हें कैसा लिख लेते हैं? समीकरण एक। समीकरण एक में क्या लिखना है? एक्स बटे में वाई। ये हम दो डिब्बे बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमने बॉक्स बना लिए समीकरण एक, और समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण दो। इसमें क्या लिखना है? एक्स बटे वाई। क्या लिख लिया दोस्तों? हमने इतना लिख लिया। क्या लिख लिया? लिखने के बाद हमें क्या करना है? समीकरण एक लेना है। क्या लेना है दोस्तों? समीकरण एक। समीकरण एक लिखने के बाद समीकरण एक क्या है दोस्तों? 5x प्लस कितना लिखा है? 7y। क्या लिखना है दोस्तों? 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 7y बराबर कितना है दोस्तों? 50। लिखने पर हमें या तो यहाँ पर हम x का मान रख देंगे या y का, जिससे हमें छोटी संख्या प्राप्त हो। देखिए दोस्तों, हम y की जगह पर कितना रख देते हैं? 0 रखने पर यहाँ पर रख देते हैं। y की जगह पर क्या रख दिया हमने? 0। 5x प्लस 7 गुणे y की जगह पर 0 50। 5x यहाँ पर आ जाएगा, इसका बना हुआ क्या आएगा? 0। इसका कोई मतलब ही नहीं है,
बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 50 आ जाएगा। 5 से इसमें लगाएंगे भाग तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। 5 9 50 कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। अब इसको हम हटाते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या मान रखें, छोटी संख्या है, क्या रखना है दोस्तों मान। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 3 रखते हैं, या तो x के रखते हैं या y के रखते हैं, किसी के भी एक के रख सकते हैं। हम यहाँ पर रखते हैं y के या x के। अगर यदि हम 3 रख दें, x के कितने रखें, ऐसी संख्या रखेंगे जिसमें दोस्तों हमारा क्या चला जाए, आसानी से भाग चला जाए। क्या चला जाए दोस्तों, आसानी से भाग चला जाए। यहाँ पर यदि हम x, देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर x यहाँ पर कितना रखा है 3 रखा है। लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ी वीडियो को रोकना पड़ा। देखिए दोस्तों यहाँ पर x यहाँ पे क्या रखना है दोस्तों, x जगह पे हमें 3 रखना है। क्या रखना है दोस्तों, x जगह पे 3 रखना है। 3 रखेंगे तो प्लस 7y बराबर कितना आ जाएगा 50। 7 5 का गुणा करेंगे 3 में, 5 कितना हो जाएगा 15, तो कितना हो गया दोस्तों 7y बराबर कितना हो गया 50। 7y इस साइड आ जाएगा 50, प्लस का इस साइड जाएगा कितना हो जाएगा माइनस की 15। 7y बराबर 50 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों 35। 7 से लगाएंगे इसमें भाग तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों 7 पना 35। y का मान कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। हमने समीकरण एक का योग बना लिया। देखिए दोस्तों समीकरण दूसरे का क्या दिख रहा है दोस्तों, समीकरण दूसरे का। समीकरण दूसरे को लिखते हैं। यहाँ पर कितना लिखा है 7x प्लस के 5y बराबर कितना लिखा है दोस्तों 46। और हमें इसमें x का मान रखना है या y का मान ऐसा रखना है जो कि आसानी से इसमें भाग चला जाए और घट जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पर रखते हैं, क्या रखना है y बराबर रखते हैं, y बराबर रखते हैं माइनस के 2। कितने रखते हैं दोस्तों y बराबर रखते हैं माइनस के 2, प्लस y बराबर क्या रखते हैं दोस्तों y बराबर रखते हैं माइनस के 2। कितने रखने पर दोस्तों y बराबर माइनस के 2 रखने पर, माइनस के 2 रखेंगे बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 46 आ जाएगा। 7x प्लस के 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर माइनस के 10 आ जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी माइनस के 10 बराबर कितना आ गया दोस्तों 46 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 46 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 46 आ गया। 7x बराबर 46 है, माइनस के बराबर किस साइड जाएंगे, किस प्लस के बन जाएंगे। इस साइड माइनस के बराबर किस साइड जाएंगे, कैसे हो जाएंगे दोस्तों प्लस के 10 हो जाएंगे। 7x बराबर ये कितने हो जाएंगे दोस्तों 56 हो जाएंगे। 7 से लगाएंगे भाग 56 में तो x बराबर 7 8 56। कितना आ गया दोस्तों 8 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 8 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 8। अब इसमें एक बार रखना है, या तो x के रख लेते हैं कोई भी संख्या या y, ऐसी संख्या रखना है दोस्तों जो कि आसानी से भाग चला जाए। क्या चला जाए दोस्तों आसानी से भाग चला जाए। देखिए दोस्तों समीकरण दूसरा फिर से लिखते हैं। 7x प्लस की 5y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 46। हमें x का मान रखना है या y का कुछ भी रख लेते हैं। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर x यहाँ पर कितना रख लेते हैं दोस्तों 3 रख लेते हैं। x यहाँ पर क्या रखने पर दोस्तों 3 रखने पर प्लस 5y, इसमें आसानी से क्या चला जाएगा दोस्तों हमारा भाग चला जाएगा। 7 से कितना हो जाएगा 21 प्लस 5y बराबर कितना है दोस्तों 46। कितना रखने के बाद देखिए दोस्तों 5y ये रहा हमारा, क्या लिखा है 5y बराबर 46 लिखा है, सॉरी कितना लिखा है 46 माइनस के प्लस के सट जाएंगे, कैसे हो जाएंगे माइनस के 21। 5y बराबर 6 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों 5 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा, कितने बचेंगे 2। 5 से लगाएंगे भाग 25। y बराबर कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। y बराबर कितना आ गया दोस्तों 5। ये हमने दोस्तों समीकरण के योग बना लिए। अब हमें इन्हें क्या करना है रेखीय विधि से क्या करना है सॉल्व करना। देखिए दोस्तों ये मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है क्योंकि वीडियो हमारी बहुत ही बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। देखिए दोस्तों हमें x का कितना देखना है 10 देखना है। x का 10 यहाँ पर है और y का क्या देखना है 0 देखना है। x का 10 और y का 0 ये रहा। यहाँ पर एक बिंदी रख देंगे, यहाँ पर क्या रख देंगे x बराबर क्या रख देंगे दोस्तों यहाँ पर 10 और y बराबर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। इतना लिखने के बाद देखिए दोस्तों अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर x के कितने दिखने हैं दोस्तों 3। x का 3 कहाँ पर है देखिए दोस्तों x का 3 ये रहा और y का 5 कहाँ पर है ये रहा। x का 3 और y का 5। सॉरी दोस्तों लाइट चली गई है। देखिए दोस्तों लाइट चली गई है इसीलिए थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, हमने क्या देख लिया x का 3 देखना है। x का 3 कहाँ पर है ये रहा। देखिए दोस्तों x का 3 ये रहा और y का कितना देखना है दोस्तों 5 देखना है ये रहा। कहाँ पर रहा ये रहा। ठीक है दोस्तों अब इन दोनों को हमें क्या करना है दोस्तों आपस में मिला देना है। इन दोनों को क्या दोस्तों क्या करना है इन दोनों को आपस में मिला देना है। इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया, इस साइड से ही ये मिला देते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है x का लिखना है 3 और 5।
इसको मैंने लिख दिया। आप देखिए यहाँ पर देखिए x का कितना देखना है दोस्तों, हमें 8 देखना है। x का 8 ये रहा, और y का कितना देखना है, माइनस के 2 ये रहा। x का 8 और माइनस के कितना है दोस्तों, 2 है। यहाँ पर एक बिंदी रख देते हैं। x का कितना है दोस्तों, यहाँ पर 8 लिख देते हैं, y का कितना है, माइनस के 2 लिख दिया हमने। ठीक, अब क्या देखना है, देखिए दोस्तों हमें क्या रखना है यहाँ पर, समीकरण 3, समीकरण 2 में देखिए दोस्तों हमें प्लस का x देखना है। x का कितना देखना है दोस्तों, प्लस के 3। प्लस के 3 कहाँ पर है दोस्तों, देख लो ये रहे प्लस के 3, और x कहाँ पर है, और y का कितना देखना है दोस्तों, 5 ये रहा। इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे दोस्तों, हम मिला देंगे। इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे दोस्तों, हम आपस में मिला देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, हम आपस में मिला देंगे। इसको हमने क्या किया दोस्तों, मिला दिया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3,5 क्या लिख देंगे दोस्तों, 3,5। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अतः x बराबर क्या आ गया दोस्तों, हमारा 3 आ गया। x बराबर यही है ना, x वाला जस्ट सामने का x वाला 3 है, और y वाला क्या है दोस्तों, हमारा y वाला है 5। ये हमारा आंसर आ चुका है। देखिए दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि लाइट चली गई है। जय हिंद दोस्तों। आ चुकी है दोस्तों लाइट। देखिए दोस्तों आप इसकी फोटो या स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हमने आसानी से सॉल्व कर लिया है। जय हिंद दोस्तों।